स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 की रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, कितने क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी? 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन आपको फिगर गिवन है। ए बी पी क्यू, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? लाइन एल, ये लाइन एल है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। बी वाज परपेंडिकुलर ए ओ एंड इट्स टू सूड है, ठीक है। क्या प्रूव करना आपने? टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है आपको, फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रायंगल ए पी बी। ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो कि जो एंगल, सॉरी, जो साइड एल है, ठीक है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल 1। अगर मैंने इनका नेमिंग 1 लिख दिया, इसका नेमिंग 2 रख दिया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है इनडायरेक्ट वे में कि जो एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब आपको एंगल 1 किसके इक्वल गिवन है? एंगल 2 के। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्वेश्चन में गिवन है, और ये 90 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब जाते हैं अपने प्रूफ पे। तो इधर आप लेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगलों में आप क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ 5 क्राइटेरिया। अब देखो जरा क्वेश्चन, ए पी बी कौन सा वाला ट्रायंगल है? लोअर पोर्शन वाला। एंड ए क्यू बी कौन सा वाला ट्रायंगल है? अपर पोर्शन वाला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लग सकते हैं? एंगल 1, देखो ए पी बी आपको, ए पी बी आपको फर्स्ट है ना, तो पहले इसके एंगल मेंशन करोगे आप। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है क्वेश्चन में। एंगल 2 इस वाले ट्रायंगल के एंगल 1 के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि एल क्या था आपका? बाइसेक्टर था ऑफ एंगल ए, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो एंगल है, इसको पहले इसका एंगल लेंगे ए पी बी। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। एंगल ए क्यू बी बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर है। अब तीसरा ए बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। ए बी क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में कॉमन। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या है? कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड है। तो कौन से क्राइटेरिया हो गया? एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ही आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। एक बार फिर इसे रिपीट करता हूँ। एल जो था, लाइन जो एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 2 और एंगल 1 क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, और ये भी 90 क्वेश्चन में गिवन है। बस आपको थर्ड ये फाइंड आउट किया कि ए बी इक्वल टू ए बी में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस कौन सी क्राइटेरिया हो गया? एंगल, ये भी एंगल है और ये साइड है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी विद द हेल्प ऑफ डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, डबल ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये सिंपल था। इसी का सेकंड पार्ट पूछा है आपसे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू को प्रूव करो। तो बाय सीपीटी अप्लाई करते हो। देखो पी बी कौन से में है? थर्ड और सेकंड, तो यहाँ से भी थर्ड और सेकंड पिक करोगे। तो पी बी इज इक्वल टू क्यू बी। बाय सीपीसीटी एक ही बात है, पी बी बोलो या पी बी बोलो एक ही बात है, बी पी बोलो या पी बी बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो ये आपने कैसे एनालाइज किया? विद द हेल्प ऑफ सीटी, सीपीसीटी। सेकंड और थर्ड यहाँ से पिक किया, यहाँ से भी सेकंड और थर्ड पिक किया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो फिफ्थ में कुछ नहीं करना था। टू क्राइटेरिया आपके पास गिवन है। थर्ड आपने एनालाइज किया कि ए बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे अप्लाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
ABC, ABC और ये आपका हो गया B, ठीक हो गया। फिर ये आपका हो गया E, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो एनालाइज करो। AC इक्वल टू ए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, AC इक्वल टू AE, ये क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ पे है AC? AC आपका A है और AE आपका ये है, ये आपस में दोनों इक्वल है। नेक्स्ट आपको देखा है AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो AB कहाँ पे है बच्चों, AB ये है, तो इसमें डबल लाइन से सेट करो। और AD कहाँ है आपका, ये आपस में दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू है एंगल EAC, एंगल EAC, ठीक है। तो BAD कहाँ पे है, BAD अपने सहूलियत के लिए फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, मैं इसे एंगल 1 एज्यूम कर लेता हूँ, इससे इसका नेमिंग क्या लिया, एंगल 1। EAC कहाँ आपका, EAC, इस वाले एंगल को मैं ले लेता हूँ एंगल 2, ठीक है। अपनी सहूलियत के लिए मैं इसका एंगल को नंबर से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंगल 1 नेमिंग कर दिया, उसका नेमिंग एंगल 2 कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है BC इक्वल टू D, ठीक है। टू प्रूफ BC इक्वल टू D, अब देखो, अब BC इक्वल टू D है, तो इसमें तो आपको दे ही रखा ना कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, तो BC है, तो BC से कौन सा ट्रायंगल बनना है, BC से कौन सा ट्रायंगल बनना है, ये BC, तो ये वाला ट्रायंगल बनना है ना, ये वाला मतलब ABC को, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल है आपका ABC, यहाँ पे एक मेंशन नहीं है ना कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपको कैसे पता लगेगा कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, आप ये BC देखोगे, तो BC साइड से कौन सा ट्रायंगल बनना है जिसमें BC इंक्लूड हो रहा है, ABC, ठीक है, ABC, A B एंड C। सेकंड क्या प्रूव करना है, D, तो D से कौन सा ट्रायंगल आपका, हाँ इसमें DE है, BC इक्वल टू D, इसे कंप्लीट कर दो है ना, D ये हो गया, ठीक है। तो आपको D वाले ट्रायंगल से ये वाला ट्रायंगल बनना है DE से, ठीक है। तो ये आपका बनना है D और ये E और ये आपका A, ये बनना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या दिखाई दे रहा है, AB किसके इक्वल है, AB कहाँ पे बच्चे, AB किसके इक्वल है, AD के, एक मिल गया आपको, AB इक्वल टू AD है ना, इसके साइड इस साइड लिखोगे, उसके साइड इस साइड, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। फिर और देखो इतना एंगल आपको गिवन था, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। देखो ये एंगल 1 है, अगर मैं इतना एंगल ऐड कर लेता हूँ, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ, सॉरी है ना, थीटा या 2 या 3 जो भी मान लो, 3 नेमिंग होती है। तो आपको अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर देता हूँ तो आपका कंप्लीट एंगल A बन जाएगा, ये वाला एंगल है ना। तो ये आपका क्या है, एक तरह से एंगल 1, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एक क्वेश्चन में गिवन था ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ तो ये वाला एंगल बन जाएगा, और 2 में 3 ऐड कर देता हूँ तो ये वाला एंगल बन जाएगा EAD, इसका एंगल बन जाएगा ये वाला, है ना। देखो मैंने क्या किया, एंगल 1 एंगल 2 में था, तो मैंने इस साइड भी मैंने एंगल 3 ऐड कर लिया और इस साइड भी एंगल 3, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ये इक्वल गिवन थे ये दोनों, तो मैंने सेम क्वांटिटी ऐड कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी जीरो ही तो होने, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नेमिंग क्या बन गया, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 का नेमिंग क्या हो गया, BAC, क्या नाम हो गया बच्चे इसका, BAC। इसका नेमिंग अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो ये आपका हो गया एंगल BAC, और एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया EAD, ठीक है। तो ये आपने एनालाइज किया, मतलब देखो ये आपको कंप्लीट नहीं आ रहा था एंगल, इस एंगल में मैंने एंगल 3 ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट बन गया। तो ये अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की, ये देखो ये वाला, तो एंगल 2 में एंगल 3 ऐड कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपस में पहले से इक्वल है और सेम क्वांटिटी आपने बोथ साइड ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपने ये एंगल प्रूव कर दिया, ये एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। फिर थर्ड आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, AC इक्वल टू AE, AC कहाँ है आपका, ये है, और AC इक्वल टू AE ये आपका ये है,
ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई यहाँ पे, ये आपको मिल गया साइड, ये आपको मिल गया एंगल, और ये आपको मिल गया साइड। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई डी, बी डी बी डी सॉरी ए डी ई, है ना। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, एस सी एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो आपको बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो बी सी इक्वल टू डी हो गया, नहीं हो गया, बी सी इक्वल टू डी। क्या कैसे आया आपका ये आंसर, विद द हेल्प ऑफ सिंप्लिसिटी, विद द हेल्प ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका जो 7th है उसमें ए एस सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, इसलिए वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक बार से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। ये ऑलरेडी इक्वल थे, क्वेश्चन में गिवन थे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल थे। तो आपको ये वाले एंगल किसी तरह इक्वल प्रूव करने हैं। देखो एंगल 1 एंगल 2 के ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने 3 ऐड कर दिया कंप्लीट एंगल बनाने के लिए ना, से 3 इस साइड को इसे कंप्लीट एंगल बनाने के लिए इसमें 3 ऐड कर दिया। तो 3 ऐड करने से इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अगर मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 3 रख दिया तो इसका नाम होगा बी ए सी। एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा बच्चे, बी ए सी। और एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, ई ए डी, है ना। तो आपका ई ए डी हो गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी यहाँ पे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एट क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। एक फिगर गिवन है आपको, बी सी ए डी, बी सी ए बी, ठीक है। और देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो पहले। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पे क्या है आपका, राइट एंगल में मतलब 90 है यहाँ पे, ठीक है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको क्या देखा है, ए एम इज इक्वल टू आपको बी एम दे रखा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले आप उसे एनालाइज करो। ए एम इज इक्वल टू बी एम क्वेश्चन में गिवन है, व्हाई, क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है, तो जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, बी एम होगा। फिर आगे पढ़ो जरा, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये भी क्वेश्चन में क्या है, इक्वल गिवन है। तो डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और आपको जो एंगल दे रखा था एंगल ए बी सी, ए सी बी, ये भी आपको 90 दे रखा है, ठीक है। जो एंगल सी है वो क्या है आपका 90। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो प्रूव करना है, ट्रायंगल ए एम सी, फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, बी एम बी, बी एम बी, ठीक हो गया। इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो जरा इधर ए एम सी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ए एम सी, ए एम सी, ये वाला ट्रायंगल है, इसे फर्स्ट में लिख दिया। और ये वाला ट्रायंगल डी बी एम डी, ये वाला है। तो ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो दो चीज तो ऑलरेडी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये थर्ड आपको पता करना है। देखो इधर अब इन दोनों ट्रायंगल को एनालाइज करो, क्या क्या गिवन है। देखो ए एम सी वाले के ट्रायंगल की साइड को इस साइड लिखेंगे, जो इस ट्रायंगल में साइड हो रही है ना, तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में से करोगे। और जो बी एम डी वाले जो साइड और जो भी इंफॉर्मेशन है उसका आप राइट हैंड साइड में से करोगे। तो बताओ इधर क्वेश्चन में आपको ए एम इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ए एम किसके इक्वल है, ए एम बी एम के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है बच्चे, गिवन है, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, सी एम इज इक्वल टू बी एम। ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब थर्ड को आप एनालाइज करो। जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं,
ठीक है। यहाँ से आप एंगल 1 रख दो, ये से एंगल 2 रख दो, ठीक है। इसे मैं बीच में लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 3 क्राइटेरिया आपके पास मिल गए हैं। 2 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन की, एक इन्फॉर्मेशन आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल इक्वल टू 1 लिखना, या तो इसे एंगल 1 रख दो, इसे एंगल 2 रख दो। इसका नेमिंग क्या है बच्चे, एंगल 1, और इसका नेमिंग है एंगल 2, ठीक है। तो ये आपकी 3 इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये आपको कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड। तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रायंगल ANC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMP with the help of SAS congruency rule, SAS congruency rule। इसी का नेक्स्ट पार्ट है एंगल DBC से 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। एंगल DBC आपको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। देखो DBC कौन सा वर्ड, DBC, ये तो ऑलरेडी 90, तो आपको ये 90 प्रूव करना है। सेकंड पार्ट है टू प्रूव एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको 90 प्रूव करना है ना। देखो कैसे 90 प्रूव करेंगे, आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, नहीं कर दिए, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके एंगल, वाई बाय सिटी। कैसे, देखो ये आपका जो सिंगल ये जो आपको दे रखा है, इसके सामने वाला जो है और ये इसके सामने वाला है, ये देखो ये सही है, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना ट्रायंगल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सपोज ये वाला मैं साइड ले रहा हूँ, ये जो सिंगल डैश में दिखाता है, तो सिंगल डैश के फ्रंट में क्या है, ये वाला एंगल है, और यहाँ सिंगल डैश के फ्रंट में ये है, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, विद द हेल्प ऑफ CBC की। अगर ये दोनों आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, इक्वल। अब मुझे ये दोनों एंगल इक्वल करते हैं, है ना। ये एंगल इक्वल क्यों होंगे इक्वल, बाय CBC की। देखो एंगल BDM ठीक है, इक्वल टू एंगल MCE, ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल दिखाई दे रहा है ना, ऐसे करके आपको ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। अब दो एंगल अगर इक्वल होते हैं इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये D, ये आपका B है, ये आपका A है, ये C है। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होते हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइडें आपकी क्या होंगी बच्चे, पैरेलल होंगी। क्या होंगे, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि दोनों लाइनें क्या होती हैं, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो जो BD है वो पैरेलल होगा किसके, CA के। ये आपस में दोनों क्या होंगे बच्चे, B है ना, BD और C आपस में क्या होंगी, पैरेलल, कन्वर्स है ना। अगर पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है देन वो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपने प्रूव कर दिया ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल। तो ये तरह से कोई इंटीरियर एंगल है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का इंटीरियर एंगल है। तो इनका समीशन कितना होता है, लाइंस एंड एंगल में चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि जो अगर टू लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उनका समीशन होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताओ जरा, एंगल DBC प्लस ये क्या है, ACB, इनका समीशन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। वाई, ये क्या फॉर्म कर रही है, को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रही है। क्या प्रूव कर रही है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो DBC आपको प्रूव करना है कि 90 लाना है, ये आपको ACB दे रखा 90 इक्वल टू 180। तो एंगल DBC इज व्हाट, 90 प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा है, DBC इक्वल टू एंगल ACB। थर्ड पार्ट है आपका ट्रायंगल
डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, ये आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो जरा, हाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है डीबीसी, बीबीसी, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बीबीसी, ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट देखो एसीबी, ठीक है, इन दोनों का आपको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। एक तो 90-90 दिखाई दे रहा है क्लियर, और मैं इस साइड को इस साइड के इक्वल लिख सकता हूँ, y BD इक्वल टू AC। ये देखो ये दोनों आपके क्या थे, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट थे, तो BD AC के इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है। y देखो एंगल 2 के अपोजिट है, तो ये वाली साइड, और एंगल 1 के अपोजिट, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे ना, तो ये भी आपस में क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को आप क्या प्रूव कर चुके, इन दोनों ट्रायंगलों को आप क्या प्रूव कर चुके हो, कॉन्ग्रेंट। तो BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, ठीक है, BD इज इक्वल टू AC। ये आपने क्या किया, बाय सिंप्लिसिटी से आपने एनालाइज किया था जब आपने ये दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके थे, ठीक है। अब सेकंड आपके पास हो गया एंगल ADBC इक्वल टू एंगल ACB, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, और BC दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन, BC क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कौन से कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, विद द हेल्प ऑफ SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। अब फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB, चलो तो इजी है, CM इज इक्वल टू हाफ AB आपको प्रूव करना है, ठीक है। अभी देखो अगर मैं यहाँ से CD को AB के इक्वल लिख सकता हूँ बाय सिंप्लिसिटी, फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ, तो देखो जरा अगर मैं यहाँ से CD इज इक्वल टू हाफ AB लेता हूँ बाय सिंप्लिसिटी, ये आपका थर्ड आया था ना, उससे आप एनालाइज करोगे तो CD इज इक्वल टू AB, फर्स्ट और थर्ड ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, इतना क्लियर है, ठीक है। ये सिंप्लिसिटी लिखा मैंने, सिंप्लिसिटी। अब मैं हाफ कर देता हूँ दोनों साइड, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर मैं दोनों साइड अगर हाफ कर देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाफ CD इक्वल टू हाफ AB। हाफ CD को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये हाफ CD का इसका हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, CM इज इक्वल टू हाफ AB, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की आप प्रैक्टिस करना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।